Manu, just take us through the final few moments and final few shots. What was going on in your mind? Honestly, I read a lot of Gita and all. So what was going through my mind is just do what you are meant to do. Just do what you're supposed to do, and just leave whatever the destiny. You can't control the outcome of it. So in Gita, Krishna says to Arjun that you focus on your karma and not on the outcome of the karma. So only that was running in my head. I was like, okay, just do your thing, and let it all be. दोस्तों, भगवान की विशेष कृपा क्या होती है ये कल के ओलंपिक गेम में आपने देख लिया। कहते हैं कि भगवान ने अगर आपको आंखें दी तो कृपा की, लेकिन दृष्टि दी तो विशेष कृपा की। भगवान ने अगर आपको हृदय दी तो कृपा की, लेकिन उस हृदय के अंदर स्वस्थ विचार दिए तो विशेष कृपा की। और इसी तरह की विशेष कृपा कल आपने देखी। जी हाँ, भगवान कृष्ण और गीता ने कैसे की मनु भाकर की ओलंपिक मेडल जीतने में मदद। अपना पहला ओलंपिक पदक जीतने के बाद बोलते हुए मनु भाकर ने बताया कि कैसे भगवान कृष्ण और भगवत गीता से मिली शिक्षाओं ने उन्हें फाइनल में अपनी घबराहट को शांत करने और पेरिस खेलों में अपने देश के लिए पहला पदक जीतने में मदद की। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग फाइनल में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। जीत के बाद मनु भाकर ने खुलासा किया कि कैसे भगवान कृष्ण और भगवत गीता की शिक्षाओं ने उन्हें महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग फाइनल में कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जीतने में मदद की। 22 वर्षीय निशानेबाज ने ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनकर इतिहास रच दिया है। हरियाणा के झज्जर की 22 वर्षीय निशानेबाज मनु भाकर ने ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर पेरिस खेलों में इतिहास रच दिया है। चेटोरक शूटिंग सेंटर में 221.7 के स्कोर के साथ भाकर फाइनल में तीसरे स्थान पर रहीं। अपना पहला ओलंपिक पदक जीतने के बाद बोलते हुए मनु भाकर ने बताया कि कैसे भगवान कृष्ण और भगवत गीता से मिली शिक्षाओं ने उन्हें फाइनल में अपनी घबराहट को शांत करने और पेरिस खेलों में अपने देश के लिए पहला पदक जीतने में मदद की है। तनावपूर्ण फाइनल के दौरान उनके दिमाग में क्या चल रहा था, इस बारे में बताते हुए भाकर ने बताया कि भगवत गीता की एक उत्साही पाठक होने के नाते उन्हें महाभारत के दौरान अर्जुन से कहे गए भगवान कृष्ण के शब्द याद थे। उनका ध्यान केवल प्रक्रिया पर था, अपने कर्म पर था। महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता से भगवान कृष्ण के शब्दों का हवाला देते हुए भाकर ने बताया कि वह परिणाम के बारे में चिंतित थी ही नहीं और फाइनल के दौरान अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा था कि कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं, उस समय मैं केवल यही सोच रही थी और यही किया। मनु ने खुलासा किया कि पेरिस खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतना उनके लिए एक अवास्तविक एहसास था और उन्होंने ओलंपिक से पहले पूरी शूटिंग टुकड़ी की कड़ी मेहनत की सराहना की। 22 वर्षीय मनु ने कहा कि उन्हें अपने प्रयास पर गर्व है और उन्होंने फाइनल में अपने अंतिम शॉट तक अपना सर्वश्रेष्ठ दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह शीर्ष 3 से बाहर न हो। महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के बीच में उपदेश दिया था। श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है और ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। इस ग्रंथ के 18 अध्याय हैं एवं 700 श्लोक है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। गीता में काफी सारे श्लोक जीवन दर्शन और जीवन जीने की कला सिखाते हैं। मनु भाकर ने ओलंपिक मेडल जीतने के बाद गीता के जिस दर्शन का उल्लेख किया है वो केवल कर्म करना सिखाता है, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, कर्म के फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए कर्म करो लेकिन फल की चिंता कभी मत करो। ठीक उसी प्रकार मनु भाकर ने अपना कर्म किया, फल की चिंता नहीं की, लेकिन
कर्म के हिसाब से ही फल भी मिलता है, अर्थात वो विजेता रही और हमें गर्व है भारत की इस बेटी पर, मनु भाकर पर। तुम सदा विजयी बनती रहो। दोस्तों, आप कमेंट करके क्या मनु भाकर को बधाई नहीं देंगे? बधाई संदेश जरूर लिखिएगा। फिलहाल आज के वीडियो में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।